वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन की मैथ बुक 2024 वाली जो बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में इस समय पे जो चैप्टर हमारा जो चल रहा है दोस्तों, औसत यानी कि एवरेज चैप्टर चल रहा है। एवरेज का दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 61 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। अब ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप से मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको ये डेली क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट या डाउट बचता है तो आप उसको ग्रुप में हमारे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सबके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे संपूर्ण बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर से जरूर जुड़े और इन सब लाभों का, इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम जैसे एएलपी, टेक्नीशियन और जेई, इनका एग्जाम डेट घोषित कर दिया है। तो आप लोग अब कमर कस करके अपनी तैयारी में जुट जाइएगा और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। बस आपके पास दोस्तों ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिएगा महीने भर का टाइम है। इस एक महीने के टाइम में आप इतनी मेहनत कर लीजिएगा कि आपकी एक सीट सरलता से निश्चित हो सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैथ की क्लास हर रोज शाम को 4 बजे होती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो बच्चों ने रीजनिंग की क्लास ना देखी हो तो आपको बता दूं कि वाईसीटी रीजनिंग 2024 की संपूर्ण बुक को मैंने पढ़ा रखा है। इस बुक का प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, वाईसीटी रीजनिंग 2024 नाम का। आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और दोस्तों मैथ का भी हम लोग बता दें कि एग्जाम के पहले पहले मैं संपूर्ण मैथ को कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि साइंस में भी हमारा फिजिक्स और बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों मैंने हिस्ट्री कंप्लीट रखा है। जो कुछ भी बचा है दोस्तों, अब मैं आपको कंटिन्यूटी बना करके डेली 2 से 3 क्लास से आपको मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो हर एक सब्जेक्ट की दोस्तों 2-2 क्लास जरूर आपको मिला करेंगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस बुक को यानी कि इन सभी पार्टों को जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज का आज पार्ट नंबर 3 का दोस्तों, और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 61 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। और 61 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का वजन किलो में कितना होगा, ये बात हमको यहां से बतानी है। देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो देख लीजिएगा, पहले हमारी बात ध्यान से समझिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब अगर आप मौखिक सॉल्व करेंगे तो 30 और 16 कितना हो जाएगा, 46। देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। कैसे राइट हुआ आप ये समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि 30 छात्रों को, देख लीजिएगा कितने छात्र बताए गए हैं, 30 छात्रों को। 30 छात्रों को औसत कितना बताया गया, 15-15। तो देखिए 30 छात्रों में जब बराबर बराबर कितना कितना मिलेगा, 15-15 किलो मिलेगा 30 छात्रों को। उसमें बाद में क्या हो रहा है कि एक छात्र और शामिल हो जा रहा है। देखिए जब एक छात्र और शामिल हो जाएगा तो हो जाएंगे 31 छात्र हो जाएंगे। जब 31 छात्र हो जाएंगे तो अब क्या होगा, उनका जो औसत होगा, पहले बात समझिएगा, अब जो उनका औसत होगा 1 किलो बढ़ जाएगा। कितना औसत बढ़ जाएगा, 1 किलो बढ़ जाएगा। यानी कि देखिए अब जब 1 किलो औसत बढ़ जाएगा यानी कि अब 16-16 हो जाएगा। जब 16-16 केजी हो जाएगा 31 छात्रों का, तो कहा गया है कि बताइए कक्षा अध्यापकों का वजन कितना कितना हो जाएगा। देखिए अगर ये 30 छात्र पहले थे, ये 30 और ये 16, इसको हम ऐड कर देते हैं। देख लीजिएगा इस 30 और इस 16 को ऐड कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 46। यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या तो दोस्तों आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 30 × 15 कितना हो जाएगा, 15 × 45 450 हो जाएगा। अब हो गए 31 बच्चे और एक का वेट बढ़, मतलब औसत जो 15 से था वो 16 किलो हो गया। देखिए 16 के अंदर 16 की 6 कैरी हो जाएगा हमारा 1।
16×3 = 48, एक 49, देखिए 496 आ गया। इसको घटाएंगे, देखिए 496 से 450 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा। तो यहां से भी दोस्तों देख लीजिएगा इस प्रकार से आ गया। तो आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप उस प्रकार से हल कर सकते हैं। कुल मिला के सारे क्वेश्चन मौखिक होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां से आपको बात पता चल गई कि 61 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है, तो यहाँ पे दिया गया 62 नंबर क्वेश्चन पे, इस पे कहा गया है कि इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर एक हम उसी प्रकार से टेबल बना लें, देख लीजिएगा यहां से जब टेबल आप बनाएंगे तो यहां पे देख लीजिएगा 8 बच्चों का योग देख लीजिएगा, यहां पे हम 8 बच्चों का योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 8 × 39, देखिए 8 × 39, तो यहां से आ जाएगा 312 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पे इनका योग आ गया दोस्तों 312। अब पहले बात समझिएगा, बच्चे की आयु क्या होगी, देखिए यहां पे कहा है, यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार में एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, और अब से 10 वर्ष बाद, यहां से 10 वर्ष बाद देख लीजिएगा, यहां से 10 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद बीच में, तो कहीं ना कहीं बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए यहां पे हम लिखेंगे बच्चे की आयु, देखिए बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद गोद लिया जाता है, तो बच्चे की आयु कितनी निकल करके आ जाएगी, 4 वर्ष निकल करके आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये दोस्तों 312 में अगर हम देखेंगे तो पहले बात समझिएगा, इस 312 में जब हम 4 और ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, देखिए 4 और ऐड कर देंगे इस 312 में, तो हमारा कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा, 316 हो गया। अब देखिए यहां पे कहा है, अब यहां से तो आ गया हमारा दोस्तों 316, अब 316 में हम क्या करेंगे, देखिए इस 316 में यहां पे 8 बच्चों का 10 × 8 = 80 और जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा 80, देख लीजिएगा इस 316 में इन 8 बच्चों का 10 एवरेज हमारा दिया गया है, ये और ऐड हो जाएगा, तो यहां से हमने देख लीजिएगा ऐड कर दिया। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये 316 और प्लस 10 × 8 = 80, कितना हो जाएगा 80 90 96, 396 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 396 हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 396 तो इतना हमारा हो ही गया है, ठीक है ना। अब इस 396 में अब टोटल कितने लोग हो गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये आ गया हमारा 396 आया, तो इस 396 में हम 10 का भाग कर देंगे, तो 10 का भाग क्यों करेंगे, 9 का भाग किया जाएगा, कितने का भाग किया जाएगा दोस्तों, टोटल 9 तो लोग हो गए हैं, यहाँ पे अब हो गए ये 9, यहाँ पे 9 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना 9, तो 9 बच्चों का यहाँ पे भाग दे देंगे, तो यहाँ पे एवरेज आप 9 का, ठीक है ना। देखिए 9 चौको 36, 4 आ गया 36, 3 फिर 9 चौको 36, देखिए 44 आ गया। तो ये 44 दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया, डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखा जाए तो हमारा ये कुल मिलाकर के 62 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 63 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है, उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 9 बच्चों का एवरेज कितना बता दिया गया, देखिए 14 × 9 प्लस दादा की आयु कितनी है 71, दादी की उम्र कितनी है 67, सबका योग करके देख लीजिएगा संयुक्त परिवार में 9 बच्चे हैं, और यहाँ पे हमारा एक दादा और एक दादी मिलकर के 2 लोग, और ये बढ़ जाएंगे तो 2 लोग हमने इसमें और ऐड कर दिया, तो संयुक्त एवरेज पूछा गया है। तो यहां से देखेंगे 14 9 100 कितना हो जाएगा, 14 9 126 हो जाएगा, और 14 9 126 हमने 126 रख दिया। अब प्लस का देखिए 7 1 8 हो जाएगा, और 6 6 12 1 13 138 हो जाएगा, बटे 9 2 11 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 8 6 14 की 4 हो जाएगा, 8 6 14 की 4, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, बटे 11। तो अब आगे देख लीजिएगा 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 चौक 44, कितना आ गया एवरेज हमारा 24 वर्ष। ये देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 63 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 64 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु कितनी है? 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी हो जाएगी? पहले बात समझिएगा, 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो पहले बात समझिएगा, देखिए 20 छात्रों की औसत आयु हो जाएगी, जहां पे हम क्या कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप कर दीजिएगा ये 15.5 मल्टीप्लाई 20। देखिए हमने कर दिया मल्टीप्लाई 20। तो अब दोस्तों देख लीजिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 पंचे 10 और इसका एक जीरो बना दिया, 2 पंचे 10 की जीरो, 2 पंचे 10 11 और 2 एक 2 एक 3, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया हमारा? 310 आ गया। अब इस 310 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हो जाएंगे हमारे कितने लोग हो जाएंगे, देख लीजिएगा यहां से अब हमारे हो जाएंगे 5 लोग हो जाएंगे, 20 से 21 लोग हो जाएंगे। देखिए अब इसमें कक्षा अध्यापक भी शामिल हो जाएगा। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 + 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 310। अब प्लस का 47, तो यानी कि 21 लोगों का योग हमारा कितना आ गया, देख लीजिएगा यहाँ पे योग कर दीजिएगा इतना, ठीक है ना। 21 लोगों का योग कितना आ जाएगा हमारा, जहां पे देखेंगे तो 357 आ जाएगा, 357 आ गया। 21 लोगों का योग कितना आ गया हमारा? 357 आ गया। अब अगर आगे देखेंगे तो कह रहा 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा अध्यापकों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो देखिए 21 में 21 पंचे कितना हो जाएगा हमारा? 21 पंचे देख लीजिएगा 5 वर्ष बाद 21 लोगों का योग। देखिए यहां पे हम देखेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। तो 21 वर्ष बाद, देखिए नहीं 5 वर्ष बाद, यहां पे लिख दीजिएगा 5 वर्ष बाद सभी का योग, तो सभी का योग कितना हो जाएगा? देखिए 357, अब प्लस का हमारा ये 105 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 7 5 12 के 2 और 7 5 12 के 2 कैरी हो जाएगा हमारा 1 5 1 6 और 3 1 4, 462 आ गया भाई हमारा। अब इनका सबका क्या पूछा है, मतलब एवरेज पूछा, तो एवरेज निकालेंगे। देखिए 462 बटे हम 21 कर देंगे, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 बचा 4, फिर 21 दूना 42, कितना आ गया हमारा एवरेज? एवरेज आ गया हमारा 22 वर्ष आ गया। एवरेज कितना आ गया दोस्तों हमारा? 22 वर्ष। 22 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 64 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 64 के बाद हम लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो यानी कि विकेट कीपर की जो आयु होगी वो कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो यानी कि विकेट कीपर की आयु 40 हो जाएगी। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी है, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो यहां से अगर क्वेश्चन को हल करें, देख लीजिएगा हमने माना पूरे टीम की औसत आयु, माना पूरे टीम की औसत आयु, क्या मान लिया? औसत, आगे ले लीजिएगा आयु, क्या मान लिया हमने? x मान लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान, देख लीजिएगा अब अगर इसको हल करें तो 11 सदस्य हैं और उनका औसत आयु हमने सभी का माना है x, तो ये 11x हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि यदि कप्तान की उम्र 35 है और कप्तान से 5 वर्ष बड़ा हमारा कौन हो जाएगा? विकेट कीपर, तो विकेट कीपर हो जाएगा 40 वर्ष का। इनकी आयु को कह रहा है हटा दिया जाए, तो देखिए हटाने का मतलब इसमें से घटा दिया जाए, हमने घटा दिया, तो इनकी आयु को घटा दिया जाए तो कह रहा, अब देख लीजिएगा जब 2 लोग कम हो जाएंगे, जब 2 लोग कम हो जाएंगे तो हमारे टीम में 11 सदस्य थे, तो 11 सदस्य में 2 कम हो जाएंगे तो 9 ही सदस्य तो बचेंगे। फिर आगे कह रहा है तो औसत आयु, पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगा। पूरी टीम की औसत आयु हमने क्या माना? x से 3 वर्ष कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 वर्ष कम कर दिया। यहाँ पे जब 3 वर्ष हमने कम कर दिया, अब आगे देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11x आ जाएगा। अब माइनस का 40, 30, 70, 5, 75 हो जाएगा। अब बटे हमारा देख लीजिएगा 9 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 9 तो 27 हो जाएगा। ये 9x इधर घटेगा तो 9 दूना 11, 2x आ जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा माइनस का 27 प्लस का 75 हो जाएगा। इधर आया हमारा 2x और 75 से जब 27 कम कर देंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 15 से 7 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा और इधर बचा हमारा कितना 6 से 2 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के x बराबर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, x बराबर 24 वर्ष आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जो कि बी पे मौजूद है। तो 65 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 65 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 66 नंबर, और 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है। ये भी हमारा रेलवे एनटीपीसी के 2021 वाले पेपर में पूछा गया है। और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 हो तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा माध्य कह दिया जाए तो भी वही बात है, या औसत कह दिया जाए तो भी वही बात है। तो 3 मित्रों का माध्य कितना बता दिया गया, 22 बता दिया गया। तो 22 त्रिको कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 4 मित्रों का माध्य कितना बताया गया है, 24 बताया गया है। तो यहाँ पे 24 चौको 96 हो जाएगा। इनको घटाएंगे तो चौथा मित्र की आयु, देखिए चौथा मित्र अगर हम निकालें तो चौथा मित्र यहां से निकल करके आ जाएगा 96 में 266, 76, 86, 96, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आ गया हमारा 30 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा 66 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे यानी 66 के बाद 67 नंबर, और 67 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई। इसमें कहा गया है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। ठीक है, जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। देखिए 10 छात्रों की औसत आयु अगर निकालेंगे तो देखिए 10 छात्रों का औसत आयु कितना दिया गया, 16 गुणे हम 10 कर देंगे तो 16 दहम 160 हो जाएगा। अब कह रहा है 2 बच्चों ने क्लास छोड़ दी। जब 2 बच्चों ने क्लास छोड़ दी तो उनका औसत कितना हो जाता है, 16.25 हो जाता है। तो देखिए 16.25 मल्टीप्लाई, अब कितने लोग बचे हैं, 8 लोग बचे हैं। 8 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 130 आ जाएगा। तेरा छोड़ने वाले, देखिए यही तो कहा गया छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी है। तो देखिए यहां से हम लिख देंगे छोड़ने वाले की कुल आयु निकालें। देखिए 160 से हम क्या करेंगे, 130 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 30 ही तो बचेगा। तो ये 30 ही साल हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 67 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 67 के बाद हम लोग देखेंगे 68 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों का औसत आयु कितनी होगी। अब पहले बात समझिएगा, जहां पे क्वेश्चन में कहा यह गया है कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात, तो देख लीजिएगा 5 लोग हैं टोटल, और उन 5 लोगों में अगर देखेंगे तो पहले 3 की औसत आयु कितनी बता दी गई है, पहले 3 की औसत आयु 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर, यदि उनके आयु के औसत का अंतर कितना दिया गया है, 12 है, तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 5 लोगों की
औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे, देखिए एक बात इसने ये बता रखा है कि उनकी, देखिए कहा ना, उनकी आयु के औसत का अंतर, अंतर कितना बता दिया गया 12। तो इनकी आयु का औसत का अंतर अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 2 बराबर हमारा 12, तो 1 बराबर आ जाएगा 6। तो 1 बराबर 6 जब आ गया तो अनुपात हमारा क्या बन जाएगा, देखिए अनुपात हमारा बन जाएगा, यहां से देखेंगे अनुपात, तो अनुपात हमारा आ जाएगा, जो ये 9 अनुपात 7 दिया गया है, तो 9 मल्टीप्लाई 6 अनुपात 7 मल्टीप्लाई 6, तो 9 छक 54 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, यानी कि 54 और 42 का ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा अनुपात बन जाएगा। अब बात पहले समझिएगा। अब इसने कहा है 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात इतना है, सभी का हमका योग निकालना है, मतलब योग निकाल करके पांचों का औसत निकालना है। तो हम लिख देंगे पहले 3 का योग। देखिए यहां से अगर हम लिखें तो हम लिख दे रहे हैं पहले 3 का योग। देखिए पहले 3 का योग अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 3, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 1 हो जाएगा 16, 3 चौक 12 के 2 कैरी हो जाएगा हमारा 1, 3 पचे 15, 1 16 हो जाएगा पहले 3 का योग। अब लिखेंगे अंतिम 2 के आयु का योग। अब यहां से हम क्या लिख दें, अंतिम 2 का योग, तो यहां से हमने लिख दिया अंतिम 2 का योग। देखिएगा भाई अंतिम 2 का योग अगर हम निकालेंगे तो अंतिम 2 का योग कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे अंतिम 2, ये 42 है, तो 42 मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे, तो 2 दूना 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। देखिए अंतिम 2 का योग ये आ गया। अब एवरेज निकालेंगे तो ये 162 प्लस का 84 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 4 2 6 हो जाएगा और 8 6 14 की 4 हो जाएगा और 8 6 14 की 4 कैरी हो जाएगा हमारा 1 1 1 हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 5। अब देखिए ये हमारा एवरेज आ गया, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 नवा 45, 5 दूना 10, तो एवरेज कितना आ गया भाई 49.2। 49.2 दोस्तों ने नीचे दिया गया बी ऑप्शन पे। तो देखेंगे तो 68 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये था दोस्तों क्वेश्चन में। और चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं 68 के बाद 69 नंबर। और 69 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है और 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, तो बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो बाकी छात्रों का ना 40 और 25 यानी कि जो बचे होंगे उनका हमको जेहेतु करा, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब पहले बात समझना, बाकी छात्रों की औसत आयु पूछा गया है। तो यहां से अगर हम देखें, इसने कहा एवरेज, हम क्या निकालने जा रहे हैं, एवरेज। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 है, तो ये कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पे 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है 36, ये कर दिया, अपान का दोस्तों 40 माइनस यहाँ से 25 कर दिया, तो बाकी छात्र निकल आएंगे। तो देखिए 4 3 12, ये हो जाएगा हमारा 1200 माइनस का यहाँ पे अगर देखेंगे तो 18 पन 40, देखिए 18 पन कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है 18 दूनी 36 हो जाएगा और 5 50 25, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 यानी कि 900 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया 900 और इधर घटा देंगे 40 से 25 तो हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 1200 से 900 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, फाइनली 300 आ जाएगा और 300 बटे 15, तो 15 दूनी 30 दिन हमारा कितना आ गया 20 आ गया। 20 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 69 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 70 नंबर क्वेश्चन। और 70 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है यदि कक्षा 1 में 40 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है और कक्षा 2 में 30 छात्रों की आयु का औसत 12 वर्ष है, तो सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो बात पहले समझिए, टोटल हमको एवरेज निकालना है, एवरेज टोटल निकालना है।
कक्षा 1 में 40 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है और कक्षा 2 में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो सभी छात्रों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 40 प्लस 12। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 12। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 400 हो जाएगा। ये आ जाएगा 12 ते 36 360 हो जाएगा और 40 50 2 52 हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो 40 30 70 4 3 7 760 हो जाएगा। 760 बटे हमारा आ जाएगा 52। ये आ जाएगा एवरेज। देखिए ना, अब आगे देख लीजिएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको जब भाग दे देंगे, देखिए कितना बन गया हमारा 760। कितना बना 760 बटे 70 बना। नहीं 70 कैसे हो जाएगा भाई, 40 और 30 छात्र है ना यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे 70 ही तो बनेगा दोस्तों। देख लीजिएगा ये हमारा 30 छात्र है जगह पे, तो ये आ जाएगा दोस्तों। देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा 70 आ गया भाई, ठीक है ना। तो पहले भाई 40 छात्र थे, बाद में हमारे कितने छात्र थे 30 छात्र थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 छात्र। तो ये हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 70 हो गया। तो ये 0 से ये 0 काट कर देंगे और 7 से इसको जब काटेंगे तो 7 एक अन्नम 7 7 0 0, फिर हो गया 7 8 56। देखिए 7 8 56 4 7 पना 35। देखिए समथिंग 10.85 आ जाएगा। 10.85 दोस्तों देख लीजिए दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 70 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा और 70 के बाद हम लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। और 71 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे देख लीजिएगा क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया कि 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बाद में क्या हो रहा है, संख्याएं कितनी बच रही है हमारी, जो 6 संख्याएं बचेंगी हमारी 5 संख्याएं। तो देखिए पहले 6 संख्याओं का अगर आप निकालेंगे 16 छक्का 96 हो जाएगा। देखिए 16 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। आप कह रहा बाद में एक संख्या निकाल दी गई तो उनका एवरेज 17 हो जाता तो 17 पचे 85 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम लिखेंगे निकाली गई संख्या। निकाली गई संख्या बराबर कितना हो जाएगा 85 10 95 10 96 यानी कि 11 बचा। निकाली गई संख्या हमारी क्या बचेगी 11। 11 दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 71 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 71 के बाद हम लोग 72 नंबर देखेंगे और 72 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600 5600 4800 3800 और 6000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4500 करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। आप देख लीजिएगा 5 महीनों का खर्च तो इसने बता ही रखा है, ठीक है ना। 5 महीने का खर्च इसने बता रखा है और कह रहा है बताइए कि छठे महीने में औसत खर्च इतना बनाने के लिए। तो देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, इस 4500 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा। देख लीजिएगा कितना आएगा भाई 600 600 6 पंचे 30 की 0 कैरी हो जाएगा हमारा 3 6 चौको 24 3 हो जाएगा 27 यानी कि 27,000 आ गया हमारा। इतना बात समझना 27,000 हमको करने के लिए अब उसमें कहा बताइए छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे इन सबको ऐड कर दे। देख लीजिएगा ये दिया गया है 4600 और फिर ये दिया गया है हमारा 5600, फिर हमारा दिया गया है 4800 फिर हमारा दिया गया है 3800 फिर हमारा दिया गया है 6000 कर दिया। अब अगर इन सबको हम ऐड करेंगे देखिए डबल जीरो तो डबल जीरो हो ही जाएंगे। 6 6 12 12 8 20 20 8 28 28 की 8 कैरी हो जाएगा 2 2 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16 4 20 2 22 2 24 यानी कितना हो गया हमारा 24,800 हो गया। ये कितना था हमारा 27,000। तो देखिए छठे महीने का खर्च यहाँ पे हम लिख देंगे छठे महीने का खर्च। छठे महीने का खर्च बराबर अगर आप करेंगे
तो कितना हो जाएगा भाई, देख लीजिएगा, इस 27,000 से आप ये 24,800 कम कर देंगे तो 25,000 हो जाएगा, और 25 3 28, तो यानी कि 2,800 बचेगा, यानी कि छठे महीने का खर्च हमारा कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। कितना आएगा भाई हमारा 2800, एक बार फिर वापस से घटा लीजिए, हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे, फिर समझिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 800 हमको कम करना है ना, तो भाई 25,000 मान लीजिएगा, 25,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 3 28, तो 28 28 देखिए, 25 3 28 कहाँ, 25 2 27, 2,000 आया, 25 26 27, 27,000, यानी कि दो, पहले बात समझिएगा भाई, यहाँ पे 25,000 मान लीजिएगा, 24 है कि 25,000 है, 25 26 27, 2,200, कितना आ जाएगा 2,200, इस जगह पे क्या आना चाहिए, 2200 आना चाहिए, घटाने पे कितना आ जाएगा 2,200 आएगा दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा, देख लीजिए कहाँ पे दिया गया 2,200, डी ऑप्शन पे, तो 72 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि 18 कटहलों का माध्य भार 7.2 kg है, यदि समान भार के दो और कटहल इनमें शामिल कर दिए जाएं तो माध्य भार 20 ग्राम कम हो जाता है, बाद में शामिल किए गए प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात कीजिए। अब बात पहले समझिएगा, इसने कहा है कि 18 कटहलों का कुल भार इतना दिया गया है, तो हम 18 कटहल का कुल भार यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, हम 18 कटहल का कुल भार निकालेंगे। देख लीजिएगा, यहां से हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 18 कटहल का कुल भार, 18 कटहल का, आगे लिख दीजिएगा कुल, आगे लिखेंगे भार, 18 कटहल का कुल भार। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 18 कटहलों का कुल भार हमारा कितना दिया गया है 7.2, तो 18 कटहलों का कुल भार अगर हम निकालेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 7.2 हम कर देंगे, तो यहां से हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 129.6 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 129.6 kg आएगा। अब कह रहा है यदि समान भार के दो और कटहल इसमें शामिल कर दिए जाए तो माध्य भार 20 ग्राम कम हो जाता है। अब बात पहले समझिएगा, यानी कि अब हो गए दो कटहलों को शामिल करने पर 20 ग्राम कमी हो जाती है ना इनके भार में, तो अब 20 कटहल, टोटल 18 पहले कटहल थे, दो और कटहल शामिल हो जाएंगे तो 20 ही तो कटहल हो जाएंगे। तो जब 20 कटहल हमारे टोटल हो जाएंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे बात समझना, तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे 20 कटहल का कुल भार, 20 कटहलों का, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 20 कटहल का कुल भार, अगर हम लिख दें तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई, पहले हमारा 18 कटहलों का कुल भार कितना था 7.2 kg था, देखिए 7.2 kg था, तो 7.2 kg से 20 ग्राम हम कम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 20 ग्राम लिखा ना, तो 20 ग्राम जब दोस्तों आप कम करेंगे, देखिए 7.2 kg से 20 ग्राम कम करेंगे, तो 20 ग्राम कम करने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हम लिख देंगे 20, ये देखिए ग्राम है और ये किलोग्राम है, इसलिए 20 अपान का यहाँ पे हम 1000 कर देंगे, यानी कि इतना हमारा कम होगा जा करके। आगे आप लिख दीजिएगा केजी, लिख दीजिएगा किलोग्राम। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बस अब आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। तो कहा है कि 7.2 किलोग्राम में 20 ग्राम कम हो जाता है, तो भाई अब जब 20 ग्राम इसको कम करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 7.2 kg, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा हमारा 0.020 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.02 kg, आगे kg लिख देंगे, ठीक है ना भाई। अब देखिए इसको जब 72 से यानी कि 7.2 से जब इतना घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा वैल्यू जो भी आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का। तो इसको हल करने पे देख लीजिएगा, यहां से अगर हम इसको घटा देते हैं, देखिए 7.200 आगे 3 कर दिया और यहाँ पे 0.020 ये कर दिया और ये घटाएंगे, देखिए 0 हो गया, 10 से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और इधर बचा हमारा 1 बचा, पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे हमारा 7 आ गया। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये 20 मल्टीप्लाई
7.180 आ जाएगा। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 2 जीरो तो वैसे ही बन जाएंगे, इसका जीरो इसका जीरो, 2 8 16 की 6 कैरी हो जाएगा हमारा 1, 2 1 2 1 हो जाएगा 3 और 2 7 14 हो जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव रखना है आपको, 3 अंक बाद, 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव रख दिया जाएगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पे दशमलव रखा जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, कुल मिलाकर के यहां से ये आ गया हमारा 143.6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा, 143.6 केजी आ गया। अब बाद में शामिल किए गए कटहलों का भार अगर आप निकालेंगे, देख लीजिएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे बाद में शामिल किए गए कटहल का भार, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाद में शामिल किए गए कटहल का भार, कटहल का आगे लिख दीजिएगा भार। अब देख लीजिए बाद में शामिल किए गए कटहल का भार, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा इससे 143.6, इससे हम इसको घटा देंगे 129.6 से। अब देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 13 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इधर 13 से 9 घटाया तो हमारा 9 4 13 ना, तो भाई अब यहाँ पे कितना बचा, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 14 आ गया। कितना आ गया, 14। तो यहाँ से कुल मिलाकर के उन दोनों कटहलों का जो भार आया 14 आया। अब अगर आप बाद में समझिए प्रत्येक कटहल का भार, अब देखिए अब यहाँ पे दोनों का योग आ गया ना, दोनों का योग। अब देखिए प्रत्येक का भार अगर देखेंगे, ये क्या आया है, 2 का भार है आया है, 2 का भार, 2 का भार है आया है। हम लिख देंगे प्रत्येक का भार, प्रत्येक का आगे लिख दीजिएगा भार, प्रत्येक का भार जब निकालेंगे तो 14/2 दिन हमारा कितना आ जाएगा, 7 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 केजी। देखिए यही 7 केजी हमारा दोस्तों कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 73 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 73 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 73 के बाद 74 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 6 व्यक्तियों के एक समूह में 72 किलो वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। अब देख लीजिएगा, 6 व्यक्तियों का एक समूह में 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि 72 किलो वाले आदमी को हटा करके उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति जब लाया गया, दूसरा व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का वजन इतना ज्यादा था कि अगर 6 व्यक्ति में 2-2 किलो की औसत वजन में वृद्धि हो गई है। औसत वजन में क्या हो गया है, 2-2 किलो की वृद्धि हो गई है। तो अब यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 74 किलो का व्यक्ति था। पहले बात समझना, अगर हम इसको मान लें, टोटल कितना मान लें, देख लीजिएगा 6 व्यक्तियों के एक समूह में 72 किलो वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने के समूह के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। पहले बात समझना, अगर मान लेते हैं ये 72 किलो का जो आदमी आया है, देखिए 72 ऐसे निकालने के लिए 72 किलो का जो आदमी आया है, इन 6 व्यक्तियों में 2-2 किलो की जब वृद्धि हो जाएगी, देखिए 6 में 2 किलो की वृद्धि होने पर, देखिए 6 व्यक्ति में हम यहाँ पे लिखे देते हैं, 6 व्यक्ति में 2 किलो की वृद्धि होने पर, देखो 6 व्यक्तियों में 2 किलो की वृद्धि होने पर 6 × 2 कितना आ जाएगा हमारा, 12 किलो की वृद्धि हो जाएगी। जब 12 किलो की वृद्धि हो जाएगी, अब 72 किलो का वो व्यक्ति पहले ही था, तो यहाँ पे इसमें 12 किलो वजन का और बढ़ करके आ जाएगा, यानी कि 72 को हटा करके हम 12 वजन का और बढ़ा लेंगे। तो देख लीजिएगा, यानी कि 4 और 7 = 8, 84 किलो का व्यक्ति आएगा, तभी 2-2 किलो की वृद्धि होगी। 84 केजी देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 74 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 75 नंबर, और 75 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि इन सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो इनका मान ज्ञात कीजिए। पहले बात समझिएगा ध्यान से इस जगह पे, यहाँ पे कहा है कि 12 सदस्यों का औसत कितना था दोस्तों, औसत स्कोर 8 था। तो 12 सदस्यों का अगर आप योग निकालेंगे तो यहाँ पे अगर देख लीजिएगा हमने लिख दिया 12 सदस्यों का योग, तो 12 सदस्यों का यहां से लिखेंगे योग बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। जबकि इन सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। अब देख लीजिएगा यहां पे हम लिखेंगे इन सदस्यों के समूह का योग। अब देखिए यहां पे जैसे हमने इसको कर देते यहां पे लिख देंगे इन सदस्यों का योग। जब इन सदस्यों का योग करेंगे तो उनका औसत 10 दिया है, तो n मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 10। देखिए क्या कर देंगे n मल्टीप्लाई हमने कर दिया 10। जब n मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10n आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहा गया है हाँ इन सदस्यों का एक अन्य समूह औसत स्कोर 10 था, यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो इनका मान ज्ञात कीजिए। अब बात समझना, यदि संयुक्त, देखिए संयुक्त औसत, संयुक्त औसत देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे संयुक्त औसत, हम यहाँ लिख देंगे संयुक्त औसत बराबर, संयुक्त औसत हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा 12 प्लस का n मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 9.2। संयुक्त औसत स्कोर इतना ही तो था, तो ये हो जाएगा 12 प्लस n और 9 इंटू 9.2, ये हो गया हमारा संयुक्त स्कोर हो गया। अब देख लीजिएगा आगे हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का संयुक्त ये हो जाएगा, इन दोनों का संयुक्त करके एक दूसरे के इक्वल कर दिया जाए, बस यही तो होना है। ये संयुक्त औसत 9.2 था तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहां से अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये आ जाएगा, कुल मिलाकर किस प्रकार से लिख रखेंगे 12n इंटू 9.2, देख लीजिएगा यहाँ पे 9.2 रख दिया। अब आगे बराबर कर देंगे यहाँ पे 96 और प्लस का 10n, देख लीजिएगा प्लस का हम क्या रख देंगे 10n, क्या रखेंगे यहाँ पे हमने रख दिया प्लस 10n रख दिया। अब देख लीजिएगा 12 दूना 24, देखिए 24 की यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए 12 दूना 24 की 4 और 12 दूना 24 4 कैरी हो जाएगा 2, 12 नवैया 108, 8 में 2 जोड़ देंगे 8 2 10, देख लीजिएगा यहां से हमने रख दिया 12 नवैया 110। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आया 110.4 आ जाएगा। तो यहां से हमने रख दिया 110.4 रख दिया और यहाँ पे प्लस का 9.2n हमारा ये हो गया। अब आगे और अगर देखेंगे तो देखिए 96 हमारा ये 96 ही रहेगा, प्लस का 10n रहेगा। अब देखिए ये 10n हमारा इधर 9.2 आके घटेगा करके देख लीजिएगा, इधर आया हमारा 110.4 और इधर घटा देंगे माइनस का 96 और उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 110.4 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 96 और बराबर आ जाएगा 10 दशम, देखिए यहाँ पे कितना था 10n था, माइनस के इधर आएगा तो 9.2n आ जाएगा, 9.2n हमने रख दिया, देख लीजिएगा ये हो गया। अब अगर देखेंगे 9.2 और इधर 10 घटेगा तो 0.8n बचेगा, ठीक है रख दिया। और इधर इसको जब घटाएंगे तो 96,400 यानी कि 10 4 14, देखिए 14.4 बचेगा, कितना बचेगा 14.4 बचेगा। अब ये 14.4 देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने खत्म कर दिया, तो n बराबर 144 बटे हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको कट करेंगे, देखिए 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, बचा कितना हमारा 6 8 8 64 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों हमारा 18 दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो देखेंगे तो 75 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 75 के बाद दोस्तों 76 नंबर देख लीजिएगा और 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है,
पहले दो मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है, अंतिम दो मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है। तो बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए, बात पहले समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा 5 मैचों का, देखिए 5 मैचों में बनाए गए, 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। तो यहाँ पे 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। तो देख लीजिएगा, यहां से अगर आप देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 125, देखिए कितना हो जाएगा, 5 50 25 की 5 कैरी हो जाएगा 2, 5 दूना 10 2 12 कैरी हो जाएगा 1, 5 का नंबर 5 1 6, 625 आ गया। ये कितना आया 625। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मतलब पहले दो मैचों में, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले दो मैच का योग, पहले दो मैच में, देखिए पहले दो मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत, तो 2 मल्टीप्लाई 150 दिन हमारा हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है ना। अब करा अंतिम दो मैचों में, पहले अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अंतिम दो मैचों में बनाए गए रनों का औसत, तो अंतिम दो में 110 तो हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब अगर इनका देखिए, अब यहां से इनका योग निकालेंगे 3 2 5, 520 हो जाएगा, 520 हो गया। अब हमको निकालना तीसरे मैच में रन, देखिए यहां से हम लिख देंगे तीसरे मैच में रन, तीसरे मैच में रन हम क्या करेंगे, इस 625 से इस 520 को घटा देंगे, 501, यानी कि तीसरे मैच में रन कितने आ गए 105 दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 76 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 76 के बाद हम लोग देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, और 77 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था, 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए, ये बात हमको यहां से क्या करनी है, निकालनी है या बतानी है। तो यहां से दोस्तों देखेंगे 77 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे कह दिया गया है कि 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। तो देखिए 12 पारियों का कुल स्कोर हम निकाल लेंगे, तो यहां से हम लिख देंगे 12 पारियों का कुल स्कोर, 12 पारियों का कुल स्कोर निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे 55 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 55 करने पे ये आ जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो जाता है। अब बात पहले समझिएगा, अब 14 पारियों में उसका औसत स्कोर जो पहले 55 था अब हो जाता है 60 हो जाता है। तो यहां से हम लिख देंगे 14 पारियों का कुल स्कोर, तो 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 60, तो 14 छंग 84 यानी कि 840 हो जाएगा, 14 छंग 84 840, ठीक है। अब कहा गया कि 12वीं और 14वीं पारी का कुल स्कोर अगर देखेंगे, 12वीं और 14वीं पारी के कुल स्कोर यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, देखिए 12वीं और 14वीं, तो 12 के बाद 213, एक ही तो बचा, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 13वीं पारी का स्कोर। तो यहां से अगर देखें तो यही तो कहा है, हाँ उसका औसत बढ़कर इतना हो जाता है यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए, 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए, तो 13वीं पारी में कितने रन बनाए ये बात हमको याद करनी है। तो यहां से अगर देखेंगे तो 13वीं पारी का स्कोर अगर आप कुछ भी मान लेते हैं x, तो 14वीं पारी का स्कोर कितना हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 13वीं पारी का स्कोर अगर आप निकालेंगे, पहले बात समझिएगा थोड़ी से, यहां से निकाल लेंगे आप 13वीं पारी का स्कोर, देखिए लिख देंगे 13वीं पारी का स्कोर, 13वीं पारी का स्कोर निकालेंगे तो घटा देंगे, 6 2 8 240 आ जाएगा, 240 हो जाएगा। बात पहले समझना, कितना आ गया भाई दोस्तों, यहाँ पे 640 आ गया। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 12 60 60 का हो जाएगा दोस्तों 0 कैरी हो जाएगा 6, 12 60 6 66
यानी कि 660 होगा जाकर के, कितना होगा, ये हो जाएगा 660। ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं गलती, तो यहाँ पे इसको कर दीजिएगा सुधार। देखिए 660, अब 840 से 660 जब घटाएंगे तो देखिए 660, 700, 140, 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 180 आ गया, 180 आ गया। अब देखिए प्रश्नानुसार हल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम प्रश्नानुसार कर दें, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार देखेंगे तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, कहा गया है यहाँ पे प्रश्नानुसार हम मान लेंगे, माना करा यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी तुलना 20 रन प्राप्त किया, माना 13वीं पारी का स्कोर x है। यहाँ पे हमने मान लिया, माना 13वीं पारी का स्कोर, क्योंकि माना 13वीं पारी का स्कोर x है, ठीक है। तो देखिए x हो जाएगा 13वीं पारी का, तो 14वीं पारी कितना हो जाएगा, x प्लस 20। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 14वीं पारी के निकालेंगे, 14वीं पारी का स्कोर, 14वीं पारी का स्कोर x प्लस 20 तो हो जाएगा, ये x प्लस 20 बन जाएगा। तो यहां से हमने कर दिया दोस्तों, देख लीजिएगा x प्लस 20 कर दिया। अच्छा चलिए, ये x प्लस हमारा 20 हो गया, ये इतना आ गया। तो कह रहा है, अब देख लीजिएगा यहां से 13वीं पारी का स्कोर x प्लस 20 आया है, तो यहां से 13वीं और 14वीं का योग करके हम क्या कर देंगे, देखिए ये x प्लस 20 प्लस का x बराबर 180 के, ठीक है ना, इतना हो गया। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 20 बराबर 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 160, तो x बराबर आ जाएगा 80। देख लीजिएगा x बराबर कितना आ गया हमारा, 80 आ गया। ये दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे 77 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा 80। तो 80 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 77 के बाद हम लोग देखेंगे 78 नंबर, और 78 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कहा गया है कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 10 पारियों के बाद करा, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, ये बात हमको बतानी है। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन इसको भी हल करेंगे जैसा अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 पारियों का योग देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे 10 पारी का योग, 10 पारी का योग। तो 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, 52 हो जाएगा, दिन हमारा 520 हो जाएगा, 520 हो गया। अब 12 पारियों का औसत स्कोर देखिए, 12 पारी का योग निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई कितना 54 कर देंगे। तो जब 12 मल्टीप्लाई 54 कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, 12 मल्टीप्लाई 54 करने पे आ जाएगा 648 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 648 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा इसने ही तो कहा है, अब यहाँ पे इसने कहा है कि देखिए 10, 11, 12, तो 11वां हमको निकालना है, 11 पारियों का एवरेज कितना आएगा। देखिए 11 पारी, देखिए 11वीं पारी अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 11वीं पारी, 11वीं पारी के रन हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। 11वीं पारी के रन अगर निकालें तो 648 से 520 घटा देंगे तो उधर बचा 80, 600 हो गया, 80, 8, 4, 12, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 128 आएगा। तो बस अब आप क्या कर देंगे, 128 कर देंगे। तो हमने यहाँ पे रख दिया 128, ठीक है ना भाई। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 12 पारियों का औसत स्कोर बढ़कर 54 हो जाता है यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं। 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं। तो यहां से हमने मान लिया, माना 11वीं पारी के रन, माना 11वीं पारी के रन, 11वीं पारी के रन मान लिया हमने, क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब यहां से 12वीं पारी के रन देख लीजिएगा, 12वीं पारी के रन कितना हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 16 हो गया। तो देखिए अब इन सबको हम योग कर देंगे, x प्लस 16 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 128 के आ जाएगा, 128 के हो जाएगा ना। हल करिएगा, ये 2x 128 माइनस 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 122,
122 में 10 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 122 में 10 और कम करेंगे तो 112 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 2x, तो x बराबर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, x बराबर आ गया हमारा 56 आ गया। कितना आ गया 56। तो बल्लेबाज की 11वीं पारी में 56 रन प्राप्त हुए। कितने हुए, तो 11वीं पारी के रन आ गए 56। देखिए 56 हमारा देख लीजिए दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो 56 हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, अगर आप अब यहां से अगर इतना निकाल लेंगे, बोले बात समझना, अगर इस 128 में दोस्तों देख लीजिएगा क्या है ना, 16 रन अधिक प्राप्त किए, तो 56 में देख लीजिएगा, 56 में अगर आप देखेंगे तो हमारा 56 में कितना और जोड़ देंगे, 56 में 16 और जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 56 में 16 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 5 1 6 7 72। अब 72 में देखिए देख लीजिएगा 56 और ऐड कर देंगे तो ये 128 ही आ जाएगा। 6 2 8 7 5 12 देख लीजिएगा 128 हो गया। ठीक है ना, आप यहां से भी दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने आपको मौखिक तरीका बताया, इससे क्या होगा कि आपकी कभी गलती क्वेश्चन पे नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए, तो ये सारी बातें थी दोस्तों। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे मौखिक भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों का ये 128 निकालने के बाद अब कह रहा है, ये तो कह रहा है 11वीं पारी में, मतलब ऐसा होना चाहिए कि 12वीं पारी में 20 रन ज्यादा हो और 11वीं पारी में 12वीं पारी से 20 रन पीछे हो। अब यहाँ पे 16 रन कहा है अधिक हो, तो 16 रन यहाँ पे पीछे होना चाहिए। तो बस आप ऐसा कोई विकल्प ले लीजिएगा कि इसमें इतना सेट हो जाए। ठीक है ना, चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी 78 के बाद हम लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। और 79 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, कहा गया है कि 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। ये दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 तथा अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35, तो 11वें प्रेक्षण का मान क्या होगा। तो देख लीजिएगा, ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जहां पे कहा 21 प्रेक्षणों का माध्य, तो देखिए 21 प्रेक्षणों का माध्य बता दिया गया, तो 42 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 21, योग कर देंगे तो ये आ जाएगा 42, और 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो ये 2 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 882 आ गया। 21 प्रेक्षणों का योग हमने 882 निकाल लिया। अब कह रहा है में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। देखिए पहले 11 देख लीजिएगा, हम निकाल लेते हैं पहले 11 का योग। देखिए पहले 11 का योग निकालेंगे, पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य, तो 11 मल्टीप्लाई 50 कर देंगे, देन हमारा कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, यानी कि 550 हो जाएगा। फिर कहा अंतिम 11 प्रेक्षणों का, देख लीजिएगा अब यहाँ पे हम लिखेंगे अंतिम 11 का योग, अंतिम 11 प्रेक्षणों का योग, तो 11 मल्टीप्लाई क्या ना, अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 35, देन कितना आ जाएगा, 11 पचे 55 की 5 कैरी हो जाएगा 5, 11 33, 33 5 हो जाएगा 38, यानी कि 3800, मतलब यहाँ पे 385 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, अब इन दोनों का हम 11 11 22 जोड़ देंगे। अब तो कुल देखिए कुल का योग, देखिए कुल का योग, देखिए कुल का योग, यानी कि कुल योग लिख दीजिए, कुल का योग मत लिखिएगा, कुल योग लिख दीजिएगा। ठीक है ना, कुल योग कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहां से देखेंगे तो कुल योग हमारा आ जाएगा 550 प्लस का 385, 5 3 8, 800, 800 8 5 13, 935 आ जाएगा। कुल योग अगर आप निकालेंगे, देख लीजिएगा जोड़ेंगे तो 5 से 5 ही आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, 5 3 8 1 9 आ जाएगा, 935 आ गया। तो यहां से निकालना है 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए ना, तो 11वें प्रेक्षण का मान निकालेंगे तो हम लिख देंगे 11वें का 11 का मान, या 11वें प्रेक्षण का मान आप वैसे ही कर दीजिए 935। देखिए 935 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 882 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों देखेंगे 5 से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और फिर यहां से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये बचा हमारा कितना 13, 13 से 8 घटा देंगे, 8 5 13, देखिए 8 5 13 ना, तो यहाँ पे भाई 5 आ गया, इधर बचा हमारा कितना 53 आ जाएगा, यानी 11वें प्रेक्षण का योग हमारा कितना आ जाएगा, तो यहां से आ गया हमारा 53। तो 53 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 79 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि 79 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, यदि तीन संख्याओं में से एक समूह का औसत 29 है और उनमें से दो संख्याओं का औसत 13 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है। देखिए 29 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 9 27, बचेगा हमारा 2, और यहाँ पे 3 दूना 6 2 8, 87 हो गया, ठीक है ना। अब तीन का योग तो हमारा हमने 87 निकाल लिया है। अब कह रहा उनमें से दो संख्याओं का औसत 13 है। देखिए 2 का निकालेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा। अब 87 से 26 हम घटा देंगे तो तीसरी संख्या देख लीजिएगा, यहां से हम निकालेंगे तीसरी संख्या बराबर, तो तीसरी संख्या बराबर ये हमारा आ जाएगा 87 माइनस 26। देखिए 7 से 6 घटाएंगे 1, और इधर 8 से 2 घटाएंगे हमारा आ जाएगा 6, 61 आ जाएगा। 61 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। तो 80 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 80 के बाद दोस्तों हम लोग देख लीजिएगा 81 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया भाई। 81 नंबर में अगर तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 81 नंबर क्वेश्चन, और 81 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, ये बात हमको बताना है। तो ये भी दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 पारियों का योग निकाल लेंगे। देखिए 11 आगे लिख देते हैं हम यहाँ पे पारियों का योग। तो 11 पारियों का योग अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई 11, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए 11 दूनी 22 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा, 2 11 25 55 2 हो जाएगा 57, तो 572 आ गया। अब इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा 13 पारियों का औसत बढ़कर 54 हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 13 पारियों का योग, तो यहाँ पे औसत कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। तो 54 मल्टीप्लाई हम 13 कर देंगे, 13 चौको 52 कैरी हो जाएगा हमारा 5, 13 पचे 65, तो 65 में 5 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 70 हो जाएगा, 702 हो जाएगा। अब देखिए 11 और यहाँ पे 13 जो दिया गया, तो अगर हम निकालें 12वीं पारी के रन अगर निकाल लें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12वीं पारी के रन। देखिए 12वीं पारी के रन अगर हम निकालें तो इनका दोनों का अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5 2 7। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के आ जाएगा, अगर 2 से 2 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 10 से 7 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इधर 6 से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 130 आ गया। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कहा गया यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए। मान लीजिएगा 12वीं पारी में x रन बनाया होगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें दोस्तों तो लिख दीजिएगा 12वीं पारी में, यहाँ पे माना 12वीं पारी के रन, 12वीं पारी के रन अगर आप मानेंगे तो मान लीजिएगा x माना। तो देखिए 13वीं पारी के रन कितने हो जाएंगे, 13वीं पारी के रन कितने रन अधिक बना रहा है दोस्तों देख लीजिएगा, 16 रन अधिक बना रहा, तो ये हो जाएगा x प्लस 16 हो जाएगा। बस इनको हल कर दीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 16 बराबर इसके कर दीजिएगा ये 130 के। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा 2x बराबर 130 माइनस का 16। तो यहां से x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 114 आ जाएगा, 114 बटे हमारा 2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 पंचे 214, कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि ये x का मान हमने क्या माना था, 12वीं पारी के रन x माने थे, तो 12वीं पारी के रन हमारे x का मान निकल आया 57, तो 12वीं पारी के रन हो जाएंगे 257, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 81 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि 11 संख्याओं का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 11 संख्याओं का योग अगर निकालेंगे, सबसे पहले 11 संख्याओं का योग, तो देखिए 11 संख्याओं का योग अगर लिख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 11 चौक 44 की 4 कैरी हो जाएगा, 4 11 चौक 44, 44 में 4 जोड़ देंगे तो 44 4 48 हो जाएगा। तो 11 संख्याओं का योग कितना आ गया, 484 आ गया। यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य, तो देख लीजिएगा पहली 6 संख्याओं का योग निकाल लीजिएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे पहली 6 संख्याओं का योग, हम लिखेंगे पहली 6
संख्याओं, पहली 6 संख्याओं का योग, पहली 6 संख्याओं का योग अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, कहा ना 39, देखिए 39 कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 नहीं का 54 की 4, कैरी हो जाएगा हमारा 5 और 6 त्रिक 18, 5 हो जाएगा हमारा 23, 234 आ गया। फिर कह रहा अंतिम 6 संख्याओं का, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अंतिम 6 संख्याओं का योग जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई ये 48 बन जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 अठे 48 की 8, कैरी हो जाएगा हमारा 4, 6 चौको 24, 24 4 हो जाएगा 28, 288 आ गया। अब देखिए अगर इन दोनों का योग हम कर दें कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 8 3 11 1 12, फिर हो जाएगा 2 2 4 1 5, 522 आ गया। हमको निकालना है छठी संख्या, देख लीजिएगा यहां से हम छठी संख्या निकालेंगे तो छठी संख्या बराबर अगर लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा छठी संख्या, छठी संख्या बराबर हम क्या निकालेंगे, इस 522 से 484 माइनस कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा छठी संख्या। देखिए 12 से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, और फिर इधर हमारा कितना बचा, हमारा बचा यहाँ पे 12 से 4 घटाएंगे तो 8 आ गया, और यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना बचा हमारा, 1 से 8 नहीं घटेगा, 11 से 8 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो कुल मिलाकर के हमारी छठी संख्या कितनी आ जाएगी, 38। 38 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया विकल्प नंबर सी पे, तो 82 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 82 के बाद हम लोग 83 नंबर देखेंगे, और 83 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन सब का माध्य कितना बता दिया गया, 11 है, तो यानी कि माध्य बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, देख लीजिएगा माध्य बराबर फार्मूला हो जाएगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, वही एवरेज वाला ही फार्मूला लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 11 प्लस 19, देखिए 11 प्लस 19 प्लस का 5 प्लस का 10, उसके बाद प्लस का के प्लस का 13, 13 के बाद हम लोग कर देंगे 12, 12 के बाद 8, 8 के बाद हम लोग कर देंगे 15, 15 के बाद कर देंगे 14। अच्छा इतना ये बात हो गई। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अब कितने पद हैं टोटल, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं बटे हम 10 का भाग कर देंगे। माध्य का मान कितना बताया गया, 11, तो यहाँ पे हम कर देंगे 11। अब अगर इनको सबको जोड़ा जाए दोस्तों देख लीजिएगा, 14 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा 29 हो जाएगा, 29 में 8 जोड़ देंगे तो 29 31 7 37 हो जाएगा, 37 में 2 जोड़ और जोड़ दीजिएगा, 39 10 49 हो जाएगा, 49 1 50 2 52 10 62 हो जाएगा, 62 10 हमारा 72 हो जाएगा, 72 5 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 77 हो जाएगा, 77 में 19 जोड़ दीजिएगा, 77 में पहले 10 जोड़िए, 77 10 87, 87 87 में 9 और जोड़ दीजिएगा, 87 में 9 जोड़ेंगे तो 87 88 89 90 90 6 96, 96 1 97 97 10 हमारा 107 हो जाएगा, यानी कि 107 बटे हमारा 10 हो जाएगा। 10 का भाग कर देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 10 का भाग नहीं, 107 प्लस ये हमारा के बच रहा, के वैसे ही रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 107 प्लस का के बराबर 11 दहम 110। के का मान निकालना है तो 110 माइनस का 107, तो कितना आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा 3 आ जाएगा। यहां से कितना आ गया हमारा 3 आ गया, तो यहां से घटाने पे दोस्तों कुल मिलाकर के आ गया हमारा 103, मतलब यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ जाएगा 110 और 107, तो यहां से के का मान आ जाएगा दोस्तों 3। 3 दोस्तों देख लीजिएगा मौजूद है हमारा सी ऑप्शन पे, तो 83 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, और 84 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि 81 परिणामों का औसत 54 है यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है तो 60वें परिणाम की गणना कीजिए। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 81 परिणामों का औसत 54 है, तो 81 परिणामों का योग अगर हम निकाल दें, देखिए 81 परिणामों का योग, देखिए यहाँ पे लिख दिया 81 परिणामों का योग, देखिए 81 परिणामों का आगे लिख दीजिएगा योग, तो 81 परिणामों का योग लिखेंगे तो यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिएगा 81, दिन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54, यहाँ पे 8 चौक 32 कैरी हो जाएगा 3, 8 5 40 3 हो जाएगा 43, देख लीजिए इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 43 हमारा आ जाएगा, कुल मिलाकर देख लीजिए 4374 आ गया। अब कहा गया यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है,
तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे हम प्रथम 59 का निकालेंगे, प्रथम 59 का योग। देखिए प्रथम 59 का आगे लिख दीजिएगा योग। देखिए प्रथम 59 का योग जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 59 मल्टीप्लाई 52 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 59 मल्टीप्लाई 52 कर दीजिएगा, 2 नहीं 18 और 2 पंचे 10 11, 5 9 45 की 5 कैरी हो जाएगा 4 और 5 5 25 4 हो जाएगा 29। देख लीजिएगा ये 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 9 1 10 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3000 हमारा 68 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 3068 हो गया। अब प्रथम हमने 59 का निकाल लिया, फिर कह रहा है अंतिम 21 परिणामों का औसत। देखिए अंतिम 21 का योग निकालेंगे। अब देख लीजिएगा अंतिम 21 का योग, देखिए अंतिम 21 परिणामों का योग जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 21 देन हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 6 का नाम 6 और 21 छक्का कितना होगा। देखिए 21 छक्का 20 छक्का 120 और 126 आ जाएगा। 6 का नाम 6 6 दूनी 12 126 यानी कि 1260 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग करके इसको घटा दिया जाए। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा है ना 60वें परिणाम का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 3068 और यहाँ पे 1260 का योग कर देंगे। ये आ जाएगा 8 6 6 12 2 1 3 और 3 1 4 4328 आ गया। अब इस 4328 से हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे 4374, यहाँ पे हम लिख देंगे 60वां परिणाम बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 60वां परिणाम। तो यहां से लिख दीजिएगा 60वां परिणाम। 60वां परिणाम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4374 बटे 4328। 4328 घटाएंगे, 14 से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 और इधर बचा हमारा 6 6 से 2 घटाएंगे 4 यानी कि 46 आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 60वां परिणाम 46 आ जाएगा। 46 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 84 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 84 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग 85 नंबर। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया, कहा गया 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठे परिणाम का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए 11 परिणामों का अगर आप निकालेंगे, 11 परिणामों का औसत 50 है तो 11 25 55 ये 550 हो जाएगा। ये हो गया पहले 6 परिणाम। तो देखिए 6 परिणामों का निकालेंगे 49, तो देखिए 6 नहीं का 54 की 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 5 और 6 चौको 24 24 5 हो जाएगा 29। ये आ गया 294। फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है तो 6 मल्टीप्लाई इस बार हम 52 कर देंगे। तो देखिए 6 दूनी 12 और कैरी हो जाएगा हमारा 1 6 पंचे 30 31 312 हो जाएगा। तो कह रहा छठे परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, छठे परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इन दोनों का योग कर देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 606 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे किसका, छठे परिणाम का योग। देख लीजिएगा हमने लिख दिया दोस्तों छठे परिणाम का योग लिख दिया। छठे परिणाम, देखिए छठे परिणाम का मान पूछा गया है, योग नहीं, छठे परिणाम का मान पूछा है। तो ये क्या करेंगे, इस 606 से इस 550 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। यही 56 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहाँ पे 85 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 85 के बाद हम लोग 86 नंबर देखेंगे। और 86 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा यहाँ पे कहा गया है कि 45 परिणामों का औसत 23 है। 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21। तो 23वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देख लीजिएगा सेम उसी टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, बस यहाँ पे देख लीजिए दिया गया 45 परिणामों का औसत 23 है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 23 कर देंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 5 15 की 5 और कैरी हो जाएगा हमारा कितना 1 3 चौक 12 1 13 यानी कि फिर 2 पंचे 10 10 की 0 2 चौको 8 1 9। देख लीजिएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा, 1035 आ गया। ये टोटल आ गया। अब इसके बाद देखेंगे 22 का औसत कितना बता दिया गया 18। तो देख लीजिएगा 22 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे तो 18 दूनी 36 की 6 कैरी हो जाएगा 3, 18 दूनी 36 3 हो जाएगा हमारा 39। ये आ गया 396। और फिर आगे निकालेंगे अंतिम 22 का कहा गया 21 है तो अंतिम 22 का ये हम कर देंगे 21। देखिए 21 दूना 42 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा 4। देखिए 21 दूना 42 42 की 2 कैरी हो जाएगा 4, 21 दूना 42 42 4 हो जाएगा 46। देखिए 462 आ गया।
अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम योग कर देंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों का योग आ जाएगा 6 2 8 आ जाएगा, और फिर 9 6 15 की 5 हो जाएगी, और 4 3 7 1 8, यानी कि 858 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 858। यहाँ पे कहा है 23वां परिणाम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23वां परिणाम बराबर 23वां परिणाम। 23वां परिणाम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे अब हमारा 1035 से हम इसको घटा देंगे, कितना, 858 को। देखिए 15 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 15 से 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2 हो गया 12, 12 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7, 12 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे बचा हमारा कितना, 9 से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 177। देख लीजिएगा 177 हमारा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 86 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 87 नंबर, और यहाँ पे टाइप नंबर देखिए अब हमारा यहाँ पे 5 स्टार्ट हो रहा है। टाइप 5 में दोस्तों समझ लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, कहा गया है निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों के वजन किलोग्राम में दिए गए हैं। 5 श्रमिक हैं, देखिए पहले श्रमिक का वजन यहाँ पे दिया गया 65, दूसरे का 55, तीसरे का 70 और अगले का 50, फिर और अगले का 60 दिया गया है। तो श्रमिकों का औसत वजन ज्ञात करना है। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए एनटीपीसी 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सबका आप क्या करेंगे, योग कर देंगे। औसत ही तो निकालना है 5 श्रमिकों का, तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे एवरेज निकालेंगे, देख लीजिएगा ये सब क्या करेंगे, 65 प्लस का 55 प्लस का यहाँ पे 70 प्लस का 50 और यहाँ पे प्लस का 60। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे बटे क्या कर देंगे, कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर जोड़ेंगे इनको कितना हो जाएगा, 6 5, देखिए 0 0 0 और यहाँ पे 5 5 10 की फिर हो जाएगी 0, कैरी हो जाएगा हमारा 1। तो 6 5 11, 1 हासिल हो जाएगा हमारा 12, 12 7 19, 19 1 20 4 24, 24 6 हो जाएगा 30, यानी कि हो गया 300, बटे आ जाएगा 5। एवरेज आ जाएगा आपका दोस्तों 60 आ जाएगा। एवरेज कितना आ गया, 60। 60 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 87 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 88 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया नीचे दी गई तालिका की एक हवाई जहाज के द्वारा यात्रियों की संख्या, नंबर ऑफ पैसेंजर और उनका संगत वजन किलोग्राम में दर्शाया गया है। यात्रियों की कुल संख्या कितनी है, 40 है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि सभी 40 यात्रियों का औसत वजन कितना है, औसत वजन यानी कि हमको सभी 40 यात्रियों का एवरेज निकालना है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये 90 किलो के दोस्तों देख लीजिएगा 90 किलो के 4 पैसेंजर हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहां से हमने रख दिया दोस्तों 360 रख दिया, और फिर यहाँ पे 15 छक्का 90 देख लीजिएगा हम प्लस करके 15 छक्का 90 यानी कि 900 हो जाएगा, और 75 दूना 150, 1.5 3 डेढ़ 450 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 6 का मल्टीप्लाई जब 75 में करेंगे तो यहाँ पे 450 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई जब 78 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 5 8 40 की 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 4, 5 7 35, 4 हमारा हो जाएगा 39, 390 हो गया, प्लस कर देंगे। फिर अगर आगे देखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 7 21, 216 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पना 35, कैरी हो जाएगा 3, 7 चौक 28, 28 3 हमारा हो जाएगा 31, देखिए 315 हो गया। 7 पना 35 की 5, कैरी हो जाएगा 3, 7 चौक 28 3 31। पूरे का बटे दोस्तों कितने हमारे बच्चे हैं, टोटल बच्चे हमारे पास हैं 40 बच्चे हैं। ये हम एवरेज निकालना है टोटल 40 बच्चों का। तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 2631 आ जाएगा। अब अपान का कर देंगे 40 और 4 का भाग अगर इसमें देंगे तो देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। 24 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, 2 बचा तो हो जाएगा 23। तो 4 पंचे 20, देखिए 4 पंचे 20 बचा 3 हो गया 31। अब जब 31 हो गया तो हो जाएगा 4 सते 28, यहाँ पे हमने 7 रख दिया, 28 3 बचा, जब 3 बचा दोस्तों फिर दशमलव लगा दिया, हो गया 30। तो 4 सते 28 बचा 2, 4 पंचे 20। अपान का दोस्तों 10 दिया ही है, एक अंक दशमलव और हमारा इधर आ जाएगा बाहर खिसक करके, तो कितना आ जाएगा 65.77 आ जाएगा। तो 65.77 दोस्तों देख लीजिएगा इतना केजी आ जाएगा, टोटल एवरेज आ जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहां पर दिया गया ए ऑप्शन पे
तो विकल्प नंबर हमारा 88 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन, और 89 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि दुकान में बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग क्वार्टर के लिए दर्ज की जाती है, निम्नलिखित डेटा है। देखिए क्वार्टर 1 में 200 मतलब बिक्री होती है, क्वार्टर 2 में 100 बिक्री होती है, क्वार्टर 3 में 350 और क्वार्टर 4 में से 550। तो अगर आप प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या है, प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या है, तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे प्रति क्वार्टर औसत बिक्री निकालना है तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालेंगे, इन सब का योग कर देंगे, अपान का 4 कर देंगे, क्योंकि 4 ही तो क्वार्टर हैं। 200 और यहाँ पे 100 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 550। अपान का दोस्तों क्या कर देंगे यहाँ पे हम 4, तो 4 का यहाँ पे ये कर दिया। देखिए जोड़ेंगे, देखिए 2 1 3 3 3 6 और 6 1 7, 2 1 3 3 3 6 6 1 7 7 5 12, यानी कि कितना आ गया हमारा 1200/4 आ गया। 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा प्रति क्वार्टर, कितना आ गया 300 आ गया। 300 दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 89 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 89 का विकल्प ए के साथ राइट हो गया। और 89 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 90 नंबर, और दोस्तों आज की इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या होगी। औसत संख्या हमको निर्मित स्क्रू की औसत संख्या निकालना है। जनवरी में देख लीजिएगा 200 स्क्रू निर्मित किए जाते हैं, मतलब निर्मित स्क्रू की संख्या हजारों में दी गई है, ठीक है भाई। फरवरी में ऐसे करके जनवरी से लेकर के जून तक में दिया गया है, 6 महीनों में गणना करनी है। तो यहाँ पे अगर देखिए यही औसत निकालना है तो एवरेज हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 200 प्लस का 300 हो जाएगा, 300 के बाद हमारा 250 हो जाएगा, 250 के बाद फिर हमारा 250 हो जाएगा, फिर और एक बार 250 और फिर और भी हमारा 250 दिया गया है। इनके बटे हम कितना कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे, क्योंकि 6 महीने का हमको निकालना है। सबको ऐड कर देंगे, देखिए 3 2 5, देखिए 3 2 5 हो गया, 2.5 500 ये हो गया, और फिर 2.5 500 ये हो गया, यानी कि 500 500 ये 250 वाले हमारे हो गए 1000, और 1000 में 500 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1500 हो जाएगा। 1500 बटे हम कर देंगे 6, तो 6 का भाग इसमें जब करेंगे दोस्तों तो 6 दूनी 12, बचा कितना हमारा 3 हो गया 30, और 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी कि 250 आ गया। यानी कुल मिलाकर के अगर देखेंगे यहां से हमारा यानी क्या आ गया 250 आ गया। निर्मित स्क्रू की औसत संख्या कितनी आ गई 250 आ गई। देखिए 250 हमारा दिया गया विकल्प नंबर सी पे। तो यहां से देखेंगे तो 90 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप्स दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे दोस्तों आपको हर रोज करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का आंसर पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों आपका कोई डाउट अगर भेजा जाता है तो उसका दोस्तों सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको बता दें किसी भी बुक का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़े। इन सबका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।